यही दोस्तों ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, हर एक चीज ऑनलाइन हो चुकी है। आजकल इनकम टैक्स की बात करें तो आपको टैक्स ऑनलाइन भरना है, रिफंड आपका ऑनलाइन आएगा, नोटिस आपका ऑनलाइन आएगा और आपको रिप्लाई भी ऑनलाइन देना है। वो पहले वाला जमाना नहीं है कि जब आपको चिट्ठी आती थी, उस चिट्ठी का रिप्लाई देना पड़ता था। अब दोस्तों आपने भी अगर अपना इस तरह का पैन कार्ड बना रखा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसके अंदर आज हम आपको बताएंगे कि कहीं आपके नाम पे तो इनकम टैक्स का कोई नोटिस तो जारी नहीं हो गया है। हालांकि आप लोगों को दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल पर इतना अपडेट रहना चाहिए। हम रोज तो खोल के देख नहीं सकते, जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम रोज खोलते हैं वैसे हम इसे इनकम टैक्स की साइट को नहीं खोलते हैं। लेकिन वहां पर अगर हमारा पैन कार्ड, हमारी वहां पे मोबाइल नंबर, हमारी ईमेल आईडी, दो मेल आईडी, दो मोबाइल नंबर हम वहां पे लगा सकते हैं और एक सेलेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी कम्युनिकेशन आए तो इन दोनों मोबाइल और मेल पर आ जाए। तो दोस्तों आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन के अंदर हम आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करना बताएंगे। वहां पर कितने तरह से क्या क्या नोटिस आप लोगों को कहां कहां पर आ सकते हैं, कौन कौन से सेक्शन में आ सकता है, उसका कैसे रिप्लाई करना है, उसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पे पूरा स्कैन हो जाएगा दोस्तों। वहां पर एक तरह से आपकी गंगा जल के छिड़क दिए जाएंगे ताकि आपको किसी भी तरह का कोई नोटिस आया हो तो पता लग जाए, उसका आप एक्शन ले सको, नहीं आया तो आप चैन की नींद सो पाएंगे। तो देर न करते हुए सीधा ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पर हम चेक करेंगे कि किस किस तरह का नोटिस कब कब और कहां कहां पर आ सकता है, उसे कैसे चेक करना है जान लेते हैं। कहीं आपके नाम से भी तो नहीं जारी हो चुका है इनकम टैक्स का नोटिस। दोस्तों कैसे पता करना है, आप लोगों को इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है जो कि incometax.gov.in है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, लॉगिन और रजिस्टर। अगर आपने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो पहले आप रजिस्टर कर लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि दोस्तों आपके ऑनलाइन क्या क्या ट्रांजेक्शन्स बोल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ रजिस्टर करने से ही आपको ITR भरने की जरूरत नहीं होती है। अब रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको एंटर योर यूजर आईडी के अंदर या तो पैन या तो आधार, दोनों में से कुछ भी डाल करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है, याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड से नया पासवर्ड बना सकते हैं। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपका इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल दिखाई देगा जहां पर डैशबोर्ड, ई फाइल, ऑथराइज पर्सन, काफी तरह के ऑप्शन आएंगे। लेकिन आप लोगों को पेंडिंग एक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पर हर एक चीज को चेक करके बताएंगे दोस्तों। 1, 2, 3, 4, पांचों के पांचों ये नोटिस के ही प्रकार होते हैं। सबसे पहले आपको वर्क लिस्ट के अंदर आ जाना है। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए फॉर योर एक्शन। अगर आपने कुछ यस नो करना है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है तो आपके यहाँ पर बता देगा कि ये चीजें अभी आपकी तरफ से पेंडिंग है। और अगर आप उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देंगे फिर आपकी फॉर योर इन्फॉर्मेशन के अंदर वो जानकारी आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा काम दोस्तों, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। इसका मतलब होता है किसी भी साल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस जारी किया था और उस नोटिस का आपने ढंग से रिप्लाई नहीं दिया या दिया नहीं और आपको टैक्स की डिमांड आ गई थी, तो यहां पर ये देखिए नो रिकॉर्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड फाउंड। तो आपके लिए ये भी राहत की खबर है कि अब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आज की तरफ से कोई भी आज की तारीख तक तो कोई भी डिमांड नहीं है। ई प्रोसीडिंग दोस्तों, ई प्रोसीडिंग के अंदर क्या होता है, आपको किसी भी तरह का कोई नोटिस यहाँ पे आएगा तो फॉर योर एक्शन में यहाँ पे प्रीसीडिंग का नाम आ जाएगा, यहाँ पे व्यू सबमिट रिस्पॉन्स आ जाएगा। हो सकता है इसके अंदर 2, 4, 5, 10 नोटिस आ गए हों। मान लीजिए 148 का नोटिस आया, 133(6) का नोटिस आया या किसी भी तरह का 143(2) का नोटिस आया। ये सारे यहाँ पर अपने एक्शन में, जब तक हमारा अभी तक ये मामला नहीं खत्म हुआ है, जैसे ही खत्म हो जाएगा तो फॉर योर एक्शन के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। फॉर योर एक्शन में जब आप जाएंगे यहाँ पे आपका असेसमेंट हुआ, आपकी डिमांड निकली, ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। अगर यहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा है तो आप लोगों के लिए फिर से राहत की खबर है। रिपोर्टिंग पोर्टल होता है दोस्तों जो रिपोर्टिंग एंटिटी देती है। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए आपसे किसी ने 2 लाख से ज्यादा का कैश का लेन देन किया या इस तरह की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी SFT के माध्यम से जाती है, वो यहाँ आएगी। और कंप्लायंस पोर्टल एक खतरनाक पोर्टल है दोस्तों। आजकल काफी तरह के नोटिस, काफी तरह की कंफर्मेशन इसी पोर्टल पर आ रही है। अब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे AIS और TIS है, ये सेम ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ई कैंपेन का मतलब होता है आप लोगों ने बड़े बड़े लेन देन किए थे, ई कैंपेन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपको ये बता देगा कि आपने अपनी ITR नहीं भरी है, आपने ट्रांजेक्शन सही से नहीं किए हैं। ये देखिए दोस्तों ई कैंपेन के अंदर
अंदर नो रिकॉर्ड फाउंड है, नहीं तो यहाँ पे आपका स्टेटस बता देगा, आपको रिस्पॉन्स भी देना पड़ेगा कि मेरी, मान लीजिए आपने 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करवा दिया और आपने ITR नहीं भरी, तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपने ITR क्यों नहीं भरी, तो आप यहाँ पे बताएं ये इन्फॉर्मेशन गलत है, सही नहीं है, मेरी नहीं है, किसी और की है, तो इस हिसाब से ई कैंपेन होता है। फिर दोस्तों ई वेरिफिकेशन के अंदर आपसे डेटा मांगा जाता है, 133(6) वगैरह का नोटिस मोस्टली यहाँ पर आता है। जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे, अब आपको ये दिखाएगा कि लिस्ट ऑफ नोटिस या लेटर जनरेट हो चुके हैं, इस साल के इतने नोटिस आए हैं, अभी आपका रिस्पॉन्स पेंडिंग है, लिस्ट ऑफ मिसमैच कैंपेन जनरेटेड हुआ है, तो ये नोटिस आपको यहाँ पर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये जो पोर्टल है यहाँ पर आपका ई कैंपेन में, ई वेरिफिकेशन में, पेंडिंग एक्शन में, वर्क लिस्ट में, ई प्रोसीडिंग में जाकर के देखेंगे। आपके नाम से हम भगवान से दुआ करते हैं कोई भी नोटिस ना आया हो, अगर आ गया है तो टाइमली उसे रिप्लाई करना सुनिश्चित करें, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम का, यहाँ पे 144 सेक्शन होता है दोस्तों, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, डिपार्टमेंट अपनी तरफ से ही मान लेगा कि ये सारी की सारी आपकी इनकम है। फिर दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आगे CIT अपील में जाना पड़ेगा, IT/AT के अंदर जाना पड़ेगा, इसके बाद आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। इतना टाइम, इतना पैसा कहाँ पर है किसी एक आम व्यक्ति के पास। तो आप अपने 2 मोबाइल नंबर और 2 ईमेल ID है, दोनों को पोर्टल पर अपडेट करें, यहाँ पर जाकर के माई प्रोफाइल में, और जो भी नोटिस, जो भी सूचना है उसको टाइमली लें। और आपके एक टैक्स प्रोफेशनल पर्सनल जरूर होने चाहिए, किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्शन आपने करना है तो उससे पहले उनसे एक बार कंसल्ट जरूर कर लें। ऐसा कोई केस नहीं है तो आप हमें कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।